अब देखिए सर, अब ये कला कैसे उत्पन्न हुई, ये लगभग 1904 और के दशक में मेरे दादाजी विजय प्रजापति अपना मिट्टी का कारोबार चालू किए। और मिट्टी का कारोबार क्या, उस ज़माने में ये सब चलन में था ही नहीं, न कोई बनाता था। वो हाथी घोड़ा बनाते थे, हौददार और सवारदार, और वो देवी देवता के स्थान पर सोखा लोग ले जाने लगे। 1960 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गोरखपुर, उनका आगमन हुआ था और वहीं कहीं देवी देवता के स्थान पर रखा गया था हमारे वहाँ का हाथी घोड़ा हौददार, किसी सोखा ने चढ़ाया था। कहीं से उन्होंने देखा और जिलाधिकारी महोदय से शायद उसके बारे में जानकारी हासिल करके, उस समय 1964 में न रोड था, न रास्ता था, कुछ नहीं था। पगडंडी रास्ते से वो अपने किसी तांगे उंगे से यहाँ पहुँचे और यहाँ आने के बाद हमारे बड़े पिताजी थे, बाबा के बाद वो हमारे पिताजी थे सुखराज जी। उसको कहे कि सुखराज जी आप मेरे पास दिल्ली आइए और हम आपको जो कहिएगा देंगे और इस चीज़ को एक बड़ा सा हमारे वहाँ बनाइए। तो 1966 में ये सीधा दिल्ली गए हमारे बड़े पिताजी और बड़ी माता, और वहाँ नेहरू जी के देख रेख में उनके आवास पर ही 5 फीट की ऊंची हौददार हाथी तैयार किए और तैयार करने के बाद वहीं वो पकाए। पकाने के बाद उसी पर नेहरू जी भारत सरकार से विकास आयुक्त हस्तशिल्प, उस समय शिरोमणि शर्मा साहब शायद थे डेवलपमेंट कमिश्नर, उनके द्वारा नेशनल पुरस्कार से सम्मानित कराए। 66 से तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम लोग लगभग 75-80 के बाद से हम लोग एक नए नए डिजाइन की तरफ बढ़े, क्योंकि वो पुरानी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं रह गया और पुरानी चीज़ देवी देवता के स्थान तक ही सीमित था। लेकिन हमें तो अपना इसको आगे बढ़ाना था। जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, शेर है, बांकुरा है, प्लांटर है, टेबल है, झोपड़ी है, आप देखे होंगे घोड़ा बग्गी है, घोड़ा गाड़ी है, मतलब इत्यादि। और कहीं से हमको किसी नमूने की ज़रूरत नहीं है सर, हमारे दिमाग की उपज है। अभी तक हम लोगों ने कम से कम 500 तरीके का आइटम तैयार किया है। हमारे और उनके में यही अंतर आपको मिलेगा, बनावट, सजावट और फिनिशिंग, मतलब सफाई। ये 3 चीज़ पर हमारे वहाँ से और वहाँ से अंतर आपको तुरंत मिल जाएगा। हमारा बनावट बिल्कुल अलग होगा। उनका बनावट, जैसे हमने हाथी बनाया वो भी हाथी बना रहे हैं, लेकिन हम जो बनाएंगे वो साइज से पेट, पैर, गर्दन, सूंड, दांत, कान, ये अपने साइज से बनाएंगे। और उनको साइज देखने की नहीं है, हमको जल्दी से जल्दी 10 पीस तैयार हो जाए। उनको तैयारी करने में लगता है जो भी टाइम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो। हमारे वहाँ ये नहीं, अगर 10 इंच की एक साइज़ की हमको 50 पीस हाथी बनाना है तो आपको एक साइज मिलेगा, एक तरह का डिजाइन, एक तरह का फेस, एक तरह का बनावट, एक तरह का हाथ पैर, सारे कुछ इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है उनके तरफ की एक टेढ़ा हो गया, एक का पैर टेढ़ा है, एक का गर्दन टेढ़ा है, ऐसा नहीं। हमारे हाथ की जो ये अंगुली है वो हमको बताती है कि तुम बड़ा कर रहे हो या छोटा कर रहे हो। छोटा हो गया तो उसको फिर थोड़ा सा संभालेंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए 50 का 5 चौक 20, 200 पैर एक साथ तैयार करेंगे व्हील पर, और 50 पीस पेट, 50 पीस गर्दन, ये सारे एक साथ तैयार करके धूप में हम थोड़ा सा टाइट करेंगे सख्त, ताकि वो ज्वाइंट करे। जब थोड़ा सख्त हो जाएगा तो सारे को हम लोग मिल करके ज्वाइंट करेंगे। अब ज्वाइंट करने के बाद पार्ट तो सब ज्वाइंट हो गया, अब काम आ गया है आपको बनावट का। अब उसमें खुर लगाना है, गोढ़रा लगाना है, सजावट करना है, गर्दन लगाना है, मुंह जोड़ना है, नाक बनाना है, आँख बनाना है। ये सारी प्रक्रिया धीरे 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 धीरे, कोई आँख बना रहा है तो कोई सजावट कर रहा है तो कोई खुर लगा रहा है। इस तरीके से सारे फैमिली के लोग मिल करके कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ रहा है। अगर एक आदमी के ऊपर छोड़ दिया जाए तो एक पीस सामान एक दिन में वो आदमी नहीं तैयार कर पाएगा।